तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। देखिए, यहाँ पे कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव आईटी की रिगार्डिंग है। यानी यहाँ पे जो आपके वैकेंसी है वो आईटी वाले कैंडिडेट के रिगार्डिंग यहाँ पे रखा गया है। हम आपको बताएंगे इसकी रिगार्डिंग, इस आईटी वाले कैंडिडेट के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, किस क्वालिफिकेशन के साथ आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकेंगे फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेबस क्या होने वाले हैं, एज लिमिट क्या होंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी को देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि इसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। और स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपके कांस्टेबल आपके चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग आपका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रखे गए हैं। जैसे कि आपका 23/1/2024 को इसका एडवर्टीजमेंट आया था और आपका इस डेट से आपका फॉर्म भरने को स्टार्ट कर दिया गया है और इसका लास्ट डेट जो है वो 13/2/2024 तक रखा गया है इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने का जो डेट है। बात करते हैं यहाँ पे जो रिटन एग्जामिनेशन होंगे उसके रिगार्डिंग 3/3/2024 को इसका डेट रखा गया है। ये डेट आपका रिटन एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट है, जो कि आपके चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग ये डेट हो सकता है। बात करते हैं यहाँ पे आपका जो PFT होगा और यानी फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट जो होगा PEMT, वो आपको मार्च के लास्ट वीक तक कंडक्ट करवाए जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे टोटल यहाँ पे 144 पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है। यदि कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देखेंगे तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं, मेल की रिगार्डिंग, फीमेल की रिगार्डिंग और एक्स आपके जो पहले से सर्विसमैन है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका जो एज लिमिट है अगर आप चेक करेंगे तो 18 से 25 ईयर जनरल कैटेगरी, 18 से 28 ईयर OBC, 18 से 30 ईयर SC कैटेगरी की रिगार्डिंग रखा गया है। एज रिलैक्सेशन जो मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे, जो कि आप यहाँ से अच्छे से चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बात करते हैं यहाँ पे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्या मांगा गया है उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपके पास यदि बैचलर डिग्री है मिनिमम 3 ईयर का, या फिर मास्टर डिग्री है मिनिमम 2 ईयर का, किस फील्ड में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, कम्युनिकेशन में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एलाइड फील्ड के रिगार्डिंग यदि आपका कोई भी आपके पास डिग्री है, यदि BTech का डिग्री भी करते हैं आप तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं यहाँ पे आपके लेकिन यहाँ पे लिखा गया कि एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स AMIE सेक्शन A एंड सेक्शन B इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे बात करते हैं सिंपली कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इनमें से किसी भी डिग्री को आप प्राप्त किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। आपके पास एप्रोप्रिएट कह सकते हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस को मांगा गया है और आपके पास यहाँ पे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। कंप्यूटर स्किल्स के रिगार्डिंग यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके पास कंप्यूटर स्किल भी होना चाहिए। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के रिगार्डिंग, तो अनरिजर्व OBC को 1000 रुपये का फीस देना है, SC और EWS कैंडिडेट को 800 रुपये का फीस देना है और आपका ESM जो होंगे एक सर्विसमैन, उनका फीस नहीं लगेगा, उनका फीस एग्जेम्प्टेड है, यानी कोई फीस उनको नहीं देना है। बात करते हैं फ़ी को आप किसी भी माध्यम से यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे 2 प्रकार से रखे गए हैं। पहला जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपके 2 पेपर होंगे, Tier 1 Tier 2, दोनों टीयर जो होंगे आपके सिंगल सेशन में होंगे, यानी एक ही साथ एक ही समय पे होंगे। ठीक है, पहले एक कंडक्ट करवाया जाएगा फिर दूसरा कंडक्ट करवाया जाएगा। Tier 1 जब एग्जामिनेशन देंगे तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, प्रत्येक के 0.25 मार्क्स वहाँ पे क्या होंगे, निगेटिव मार्किंग भी होंगे। और यहाँ पे आपके जो Tier 1 के जो एग्जामिनेशन होंगे उसके रिगार्डिंग सिलेबस जो होंगे वो जनरल नॉलेज होंगे, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे 0.25 मार्क के नेगेटिव मार्किंग भी रखे गए हैं। और बात करते हैं यहाँ पे Tier 2 के रिगार्डिंग, Tier 2 में आपके 50 मार्क्स कैरी करेंगे और इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग 0.25 ही रहने वाला है। और इसमें आपके IT सपोर्ट यानी IT डोमेन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी आपका डोमेन रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस IT सपोर्ट यानी इस Tier 2 में क्या सिलेबस होंगे उसको हम आपको अच्छे से बताएंगे बाद में, पहले ध्यान से सुनते चलिए। जिनका रिटन निकल जाएगा उसके 10 गुना स्टूडेंट्स को, रिटन में 10 गुना स्टूडेंट्स को निकाला जाएगा और उस 10 गुना स्टूडेंट्स को क्या किया जाएगा, PEMT फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट में आपके क्या होंगे, आपका दौड़ होगा, आपका लॉन्ग जंप होगा, आपका हाई जंप होगा, आपका मेजरमेंट होगा। रेस में आप बात करते हैं मेल की रिगार्डिंग 1600 मीटर का होगा और फीमेल की रिगार्डिंग 800 मीटर का रेस होगा। अगर आप क्वालिफाइंग पैरामीटर को देखेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लॉन्ग जंप की रिगार्डिंग मेल का आपका और फीमेल का दोनों को 3-3 चांस दिए जाएंगे और उसके रिगार्डिंग क्वालिफाइंग पैरामीटर देख सकते हैं। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, इसके रिगार्डिंग आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगर हाई जंप के बारे में बात करें तो आपका हाई जंप यहाँ पे मेल के रिगार्डिंग देख सकते हैं। और ये जो आपका हाई जंप है वो अगर देखेंगे तो एज के रिगार्डिंग दिए गए हैं, जैसे कि 18 से अगर 30 ईयर की एज होंगी कोई मेल तो उनको 1.14 मीटर का कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, हाई जंप करना पड़ेगा और फीमेल को 0.9 मीटर का। तो इस प्रकार से अगर अपने एज के रिगार्डिंग भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको कितना लंबा जंप करना पड़ सकता है। मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो आपका हाइट का मेजरमेंट 117 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर और हाइट में आपका रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और कह सकते हैं कि ये रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं हिली एरियाज के रिगार्डिंग, आप यहाँ पे
मेल और फीमेल दोनों के रिगार्डिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेस्ट का एक्सपेंशन भी आप यहाँ से चेक कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको ये सभी होने के बाद कुछ आपको बोनस मार्क्स भी मिलेंगे, जैसे कि आपको यदि मेल का हाइट अगर 183 सेंटीमीटर से एबव है तो आपको 2 मार्क्स का एबव एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। इस प्रकार से यदि फीमेल का हाइट 165 सेंटीमीटर से एबव है तो उनको भी 2 मार्क्स का एक्स्ट्रा एज मिलेगा, यानी 2 मार्क्स उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तब भी आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, जैसे कि यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको ये जो 150 जो मैक्सिमम मार्क्स है 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स के 5% मिलेगा, यानी 150 मार्क्स का 5% कितना होगा बताइए, लगभग 7.5 मार्क्स के आसपास आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। उसी प्रकार से बी और ए का भी आप यहाँ से 3% और 2% के अनुसार आप निकाल लीजिएगा 150 का, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये इसका क्या है सिलेक्शन क्राइटेरिया। आप थोड़ा समझिएगा सिलेबस जो है आपका टियर 2 का वो क्या है, इसको देख लीजिएगा। आईटी सपोर्ट का सिलेबस यह रखा गया है, जिसमें कि सॉफ्टवेयर का सिलेबस ऊपर देख सकते हैं और हार्डवेयर का सिलेबस आप यहाँ पे नीचे से देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको समझ में आया होगा, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। अब समझ लीजिएगा यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर आपको क्या मिलने वाला है, सैलरी कितने मिलेगी। तो यहाँ जो स्टूडेंट सैलरी होगा और काम क्या होगा, आईटी सपोर्ट का आपको वहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड सभी काम को करवाए जाएंगे। कांस्टेबल आपको वहाँ पे कांस्टेबल के ही पोस्ट पर रहेंगे, लेकिन वहाँ पे जो भी दस्तावेज होंगे जो कि कंप्यूटर पे आपको ऑपरेट करना हो या फिर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो उसको सुधारना हो, इन सभी से रिलेटेड आपको वहाँ पे काम करवाया जाएगा। कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम हो तो आपको वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका सैलरी मिलेगा वो लेवल 3 का सैलरी मिलेगा, जो कि यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेवल 3 का सैलरी जो होता है स्टूडेंट्स, आपको काम समझ में आ चुका होगा। लेवल 3 का सैलरी जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है, आप समझ लीजिएगा, वो लगभग आपका 22,000 से आसपास, 22 से लेकर आपको 69K के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं ये मैक्सिमम होता है, ये मिनिमम होता है। आपको मिनिमम पे आपको अदर अलाउंसेस को जोड़कर लगभग इन हैंड सैलरी आपका 40K आपको वहाँ पे होने वाला है। तो आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी समझ में आ चुका होगा। यदि इसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।